नमस्कार दोस्तों, माय डियर आशीष। आप सबको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड होके रिएक्ट होके कोई नया सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस हुई इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक और चीजें होती है, क्या होती है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आइए समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है और ये बी है। अब इन दोनों में मिक्सअप हुई और ये बनाया प्रोडक्ट ए बी, तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। टू सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जिसे हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, अब इक्वेशन क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शन हमने परफॉर्म किया लैब में, उन केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट जिस मेथड से हम लोग करते हैं पेपर पे, उसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसलिए इनको इन इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक रिबन ली, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। क्या किया, बर्न किया। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये है मैग्नीशियम की रिबन। अब इसको हमने O2 के प्रेजेंस में बर्न किया। किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। ठीक, जब O2 के प्रेजेंस में हम लोग इसको बर्न करेंगे तो देखते हैं क्या है कि इसको सभी तरफ चारों तरफ क्या व्हाइट कलर के एस मिलता है। किसका, व्हाइट कलर का एस मिलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। ठीक, क्या किया, बर्न किया, तो ये मिल गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले जो LHS साइड में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हो गया ये रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टेंट। ठीक, और RHS साइड में जो होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो हमने लिखा जो राइट साइड में है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमारा टू आर मोर देन टू भी हो सकता है। ठीक, कम से कम दो लोग होंगे तभी जाके क्या बनाएंगे, रिएक्शन होगी। कम से कम दो लोग होंगे तो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ये बना प्रोडक्ट। ठीक, अब ये जो एरो है, ये एरो दिखाती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई, प्रोडक्ट हमारा किस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक, जब पहला सब्सटेंस लिखते हैं उसके बाद दूसरा सब्सटेंस लिखने के पहले हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। जब टू सब्सटेंस को मिक्सअप किया जाता है तो इसको हम सिंबल के रूप में प्लस साइन देते हैं और इसको ये हमारा प्रोडक्ट मिलके आता है। तो ये जो पूरी फिनोमिना हो रही है इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही क्या बोली जाएगी, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन हो गई। तो ये है हमारी इक्वेशन। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। अब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब ये जैसा कि नाम से ही दिख रहा है क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कंबाइन होना। जब एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस ठीक मिल करके कोई थर्ड प्रोडक्ट बनाए, ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये दो लोग आपस में मिलके सिंगल प्रोडक्ट। जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड होके ओनली सिंगल प्रोडक्ट, कैसा, सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर दो से अधिक भी सब्सटेंस हो सकते हैं। ये हमने ले लिया,
तीन सब्सटेंस, अब ये कंबाइंड होके ABC दे दिया प्रोडक्ट। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये हमने बेसिक लिया, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, क्विकलाइम। ठीक, क्विकलाइम को H2O के साथ रिएक्ट किया, ये हमारा वाटर है। ठीक, जब इसको हमने रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O कंबाइंड होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ के साथ इसके साथ हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में। ठीक, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये हमको कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक, अब यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है तो इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिया कार्बन, क्या, कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बनाया, CO2। ये क्या बनाएगा, CO2। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके CO2 दिया। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने H2 लिया, ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मिक्सअप किया, ये हमारा क्या बन गया, इन दोनों को मिक्सअप करने पर H2O बन गया। क्या बना, H2O। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां तक क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें केवल और केवल ओनली और ओनली वन प्रोडक्ट मिलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम लोग केमिकल रिएक्शन की टाइप में अगला टाइप पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, क्या हम पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा कि कंपोजिशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइंड। तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, डीकम्पोजिशन। तो यहाँ डिकम्पोज मतलब टूट जाना। तो इसका मतलब ये हुआ, एक सब्सटेंस रिएक्टेंट होगा और वो डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्म कर लेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। अब इसको ब्रेक करने के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हीट। ठीक, यहाँ पर हमने हीट दिया। जब इसको हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में ओनली वन रिएक्टेंट होगा और मोर देन टू हो सकते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो ये ऐसी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अगला एग्जांपल देखते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को सिल्क्ड लाइम, सॉरी, ठीक, ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी वैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस निकल गई। क्या निकली, CO2 गैस। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रही है। ठीक,
तो ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। ठीक, आइए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक, अभी हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस करना। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने, देखिए हमारे पास एक सब्सटेंस हो गया, ये BC हो गया। अब A को B, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव होगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। A को B धक्का देगा और B बाहर निकल जाएगा और C के साथ A जो है कंबाइन करके AC प्रोडक्ट बना लेगा और B बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, A की रिएक्टिविटी ज्यादा है B से, तो A जो है B को रिएक्ट करेगा और इसको बाहर निकालेगा और AC से कंबाइंड करके AC प्रोडक्ट बना लेगा। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। क्या जानेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम क्या देखेंगे, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन कॉम्बिनेशन करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो उसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर हमारा आता है फेरस, फिर आता है हमारा टिन, फिर आता है लेड, फिर हमारा आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, Au और Ag। सबसे लास्ट में सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है, कोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक, ये सबसे मोर रिएक्टिव है। इस ऑर्डर में हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब जो भी रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखा, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है और ये जिंक है, ये दोनों जब किसी रिएक्शन में आएंगे तो अब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की कम, तो एल्यूमिनियम जिंक को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट। ये हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हमने Fe से करवा दी। ठीक, किससे करवा दी, Fe से। अब Fe देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, फेरस के नीचे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है कॉपर की। ठीक, तो कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से। कौन करेगा, Fe। तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। ठीक, क्या बनाया, फेरस सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग अगली रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड टाइप था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप 4 है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाहर निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, या लिख सकते हैं रिमूव ऑफ H। ठीक, हाइड्रोजन।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल से देखते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर करेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन और कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइंड होके क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन बोली जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या है? अगर मान लीजिए हमने लिया कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो ये भी तो क्या है? CO2, ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, तो ये भी रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा रिडक्शन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। आइए देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में अभी हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जस्ट इसका अपोजिट, किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। ठीक, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है हमारी डिफिनेशन। यहां से हम बोल सकते हैं जब हाइड्रोजन ऐड होगा या तो रिमूव होगा क्या? ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हमारे पास CuO कॉपर ऑक्साइड है और H2 क्या है? H2। अब यहां पर देखिए बन गया H2O। क्या बना? H2O। और क्या रिमूव हो गया? कॉपर अलग हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहां पर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ परफॉर्म करेंगे, किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, क्या परफॉर्म करती हैं। ठीक, तो अगली रिएक्शन जो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगी, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन के साथ। ठीक, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पर CO2। कार्बन से क्या कर रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव करेगा, तो ऑक्सीजन रिमूव करके ये CO2 बना लिया और प्लस Zn ये हो गया। क्या बना दिया? Zn। सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। जिंक ऑक्साइड से Zn बन रहा है, जिंक ऑक्साइड से Zn, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का रिमूवल क्या बोलता है? रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्जन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये वाला पार्ट हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके
कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे रेड ऑक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ लिए क्या कौन कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो आइए, ठीक है, नमस्कार।